हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं पीएन संधि डायोड अर्धतंगदृष्टकारी के रूप में। इससे पहले हम पीएन संधि डायोड पूर्ण तंगदृष्टकारी के रूप में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम इसे। सबसे पहले जानेंगे हम इसकी संरचना के बारे में, फिर जानते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। ठीक है, तो संरचना में कुछ नहीं लिखना है, बस संरचना थोड़ी सी समझनी है कि क्या है। कि मान लीजिए एक निवेश, यहाँ पर दिख रहा होगा आपके एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखा हुआ, इसके बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, इसे बोलते हैं हम द्वितीय कुंडली। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को को एक उच्च ट्रांसफार्मर, उच्च ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्राथमिक कुंडली में एक ट्रांसफार्मर है पूरा, और ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी के सिरों के बीच, P1 और P2 के सिरों के बीच हम किसके प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं। फिर इसके पास देखिए जो द्वितीय कुंडली है, इसे हम S1 नाम दे रहे हैं। तो संधि डायोड पी के क्षेत्र है, जो संधि डायोड पी क्षेत्र को, जो संधि डायोड का एक पी क्षेत्र है पूरा, उसे किसे ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली क्या है, तो द्वितीय कुंडली के एस सिरे को क्या है, द्वितीय कुंडली के एस सिरे को ए से जोड़ देते हैं। ठीक है, किससे, एस से, ए से जोड़ देते हैं। इसका देखिए S1 व S2 दूसरे हैं, एक सिरे को S1 नाम दे दिया जिसे जो ए से जुड़ा है, और दूसरा बी से जुड़ा है जिसे नाम दे दिया हम S2 जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद एक निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों से प्राप्त किया जाए। यहाँ पर क्या लगा है, लोड प्रतिरोध RL है, जिसके बीच हमें क्या है, निर्गत वोल्टेज को प्राप्त करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर उसकी संरचना लिखी है, क्या 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 लिखा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P के सिरों के बीच लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक प्राथमिक कुंडली के P के सिरों के बीच हम लगा देते हैं। फिर देखेंगे कि संधि डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस के सिरे ए से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो पास रखी द्वितीय कुंडली का है, देख सकते हैं कि एस को जो पी क्षेत्र है वो द्वितीय कुंडली के एस क्षेत्र के ए सिरे से हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने क्या किया, धारा प्रवाहित करनी है, तो यहाँ से एस से जोड़ी। देखिए यहाँ पर जा रहा है, सिरा जुड़ा हुआ है, और वो दूसरा सिरा क्या है, जिसको हम नाम देते हैं कि S1 और S2। और यहाँ पर एक संधि डायोड क्या है, डी, जिसे हम संधि डायोड जुड़ा है, जिसे हम P1 और P2, देखो PNP संधि डायोड है, और इसको नाम दे देते हैं हम D नाम दे देते हैं। ठीक है, दे देते हैं। फिर देखिए इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। तो कार्यविधि में कुछ नहीं कहें कि अगर हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में हम क्या करते हैं, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घुमाते हैं तो देखेंगे कि निवेशी प्रति वोल्टेज के आधे चक्र में, यहाँ पर देखिए ये जो निवेशी प्रत्या वोल्टेज है, इसके आधे चक्र में देखिए T/2 यानी आधा समय लगा है T/2 के, जो कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। जब मान लीजिए कि हो जाता है, तो जो पीएन संधि डायोड है, यहाँ पर देखिए जो पीएन संधि डायोड है जो अग्र अभिनत हो जाता है। क्या होता है, अग्र अभिनत। अब बात ध्यान रखिए कि अगर कोई संधि डायोड अग्र अभिनत होता है, जब क्या हो, जब उसका सिरा धनात्मक हो जाता है, तो कोई भी संधि डायोड क्या हो जाता है, अग्र अभिनत हो जाता है। और क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती, क्या होती, धारा प्रवाहित होने, उसके में धारा बहने लगती। अगर उसे उल्टा कर दिया जाए, यानी वो कैसा हो जाए, उत्क्रम अभिनत हो जाए, उत्क्रम अभिनत हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगी, धारा बहना बंद हो जाएगी, यानी उसमें क्या हो जाएगी, धारा शून्य हो जाएगी। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया कि जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसके पहले आधे चक्र में, यानी ये इस तरह कैसा हो चुका है, धनात्मक। तो पहले आधे चक्र में ये क्या हो जाएगा, जो सिरा बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जिससे पीएन संधि डायोड डी कैसा होगा, अग्रगणित होगा, और इसमें धारा बहने लगेगी। फिर हम क्या करते हैं कि जिसकी धारा की दिशा कैसे होगी, जिसकी धारा की दिशा लोड प्रतिरोध कहाँ से, सी से, लोड प्रतिरोध RL में सी से डी की ओर होगी, जिसमें क्या होगी कि जो धारा होगी, जो लोड प्रतिरोध RL में प्रतिरोध सी से डी की ओर होती है। अब हम क्या कर दें कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की दूसरे आधे चक्र में, अब क्या करें, दूसरे आधे चक्र में, अब यहाँ ये क्या होगा, आपका दूसरा आधा चक्र होगा। तो क्या होगा कि जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, फिर ऋणात्मक, यानी जब जो बी सिरा क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो संधि कैसी हो जाएगी, उत्क्रम अभिनत, तो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि धारा बहना यहाँ का देखिए, निर्गत धारा क्या होगी, शून्य हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, शून्य, धारा नहीं बहेगी। अगर बहती तो कैसे जाती, फिर यहाँ से निकल के जाती, तो क्या होगी कि दूसरे आधे चक्र में जो ए सिरा क्या हो गया, अब ऋणात्मक,
और बीसरा क्या हो गया आपका धनात्मक, तो क्या होगी धारा बैंड कैसी होगी, परिपथ कैसा होगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, यानी जो पीएन संधि डायोड कैसा होगा उत्क्रम अभिनत हो जाएगा और धारा नहीं बहेगी, तो धारा क्या हो जाएगी लगभग बिल्कुल क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो लोड प्रतिरोध RL से धारा शून्य हो जाती है और निर्गत केवल जो होगा कि निर्गत धारा केवल निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र को प्रभावित करती है, केवल क्या होगी कि पहले आधे चक्र में ही धारा बहती है और दूसरे आधे चक्र में क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड आपका क्या होगा अर्धतरंग दृष्टकारी के रूप में कार्य करेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने क्या क्या लिखा कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक है, हमने क्या पढ़ चुकी कि द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष क्या है धनात्मक है, तो कुंडली कैसी हो जाएगी, जो पीएन संधि डायोड कैसा होगा अग्र अभिनत हो जाएगा और इसमें धारा कैसी बहेगी लोड प्रतिरोध RL में सी से डी की ओर प्रवाहित होगी। फिर हम क्या कर देंगे उल्टा कर दें कि जब जो ए सिरा क्या होगा बी सिरा होगा धनात्मक और ए सिरा का हो जाएगा ऋणात्मक, तो ये परिपथ कैसा होगा उत्क्रम अभिनत होगा और इसमें धारा लोड प्रतिरोध RL में धारा कैसी हो जाएगी शून्य हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि पहले आधे चक्र में तो धारा कितनी हुई कि बही है और दूसरे आधे चक्र में धारा शून्य हो गई। ठीक है, तो देखिए सी से डी की ओर होती है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में जब कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तब लोड प्रतिरोध उत्क्रम हो जाता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा शून्य हो जाती है, दूसरे आधे चक्र में धारा शून्य हो जाती है। अतः निर्गत धारा केवल निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में ही प्रभावित होती है, केवल कितने पहले आधे चक्र में ही घूमती है। ठीक है, पर देखिए प्रभावित होती है और इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में भांति कार्य करता है। इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन समझ हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।